ओम नमः शिवाय। राधे राधे। दोस्तों, आज इस पोस्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं चैत मासिक शिवरात्रि की जानकारी। इसमें हम जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि के साथ पूजा का विधि विधान और नियम। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक माह में मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। बताते हैं कि सनातन धर्म में मासिक शिवरात्रि का महत्व बहुत ही अधिक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि की आधी रात को भगवान शिव शिवलिंग से प्रकट हुए थे। माना जाता है कि उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने आधी रात में महादेव की पूजा की थी। तब से लेकर अब तक प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। मान्यता है कि जो भी भक्त मासिक शिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। साथ ही उन्हें मनचाहा फल भी मिलता है। तो आइए ज्योतिषाचार्य मिश्र जी से जानते हैं चैत्र महीने में भगवान शिव की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं मासिक शिवरात्रि का धार्मिक महत्व क्या है। सनातन धर्म में मासिक शिवरात्रि का बहुत ही अधिक महत्व है। मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि के दिन व्रत उपवास रखने से सभी के मन की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। साथ ही जीवन में आने वाली सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। माना जाता है कि जो लोग मासिक शिवरात्रि के दिन सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करते हैं उन्हें क्रोध, ईर्ष्या और अभिमान से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही मन में सभी प्रकार के मोह माया से मुक्ति मिल जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवन में हर समय सुख शांति बनी रहती है। साथ ही बिगड़ा हुआ काम भी बनने लगता है। जो लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं उन्हें सभी प्रकार की बीमारियों से भी मुक्ति मिल जाती है। इस दिन जो भी सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं उन्हें बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मासिक शिवरात्रि बहुत ही शुभ दिन है। इस अवसर पर कई प्रकार के धार्मिक कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा इस दिन शिव मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक और जलाभिषेक भी किया जाता है। तो ये था मासिक शिवरात्रि व्रत का धार्मिक महत्व। और अब जानते हैं मासिक शिवरात्रि की डेट, तिथि के साथ शुभ मुहूर्त और शुभ योग नक्षत्र के बारे में जानते हैं। मासिक शिवरात्रि की डेट और तिथि वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 7 अप्रैल रविवार को प्रातः 6:53 से प्रारंभ होगी और ये तिथि 8/5 सोमवार को प्रातः 3:21 पर समाप्त होगी। निष्ठा पूजा का शुभ समय 7 अप्रैल को होगा। इसीलिए चैत्र शिवरात्रि का व्रत 7 अप्रैल रविवार को रखा जाएगा। अब जानते हैं इस दिन भगवान शिव जी की पूजा का शुभ समय क्या है। जो लोग चैत्र शिवरात्रि की पूजा निष्ठा उत्सव में करना चाहते हैं उनके लिए शुभ समय है रात में 12 बजे से लेकर के 12:45 तक है। इसका मतलब ये है कि उन्हें इस पूजा के लिए केवल 45 मिनट का शुभ समय मिलेगा। वहीं चैत्र शिवरात्रि पर आप पूरे दिन कभी भी पूजा कर सकते हैं। और अब जानते हैं इस दिन के शुभ योग और नक्षत्रों के बारे में। चैत्र शिवरात्रि के दिन ब्रह्म योग, इंद्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर में 12:58 से लेकर के अगले दिन 8 अप्रैल की सुबह 6:03 तक रहेगा। जबकि ब्रह्म योग सुबह से रात 10:17 तक रहेगा। इसके बाद इंद्र योग है। चैत्र शिवरात्रि पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र प्रातः से दोपहर 12:58 तक है। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। आपको बता दें कि चैत्र शिवरात्रि पर भद्रा और पंचक भी है। इस बार चैत्र शिवरात्रि के दिन भद्रा और पंचक है। भद्रा प्रातः 6:53 से लेकर के साय के 5:60 तक है और पंचक पूरे दिन रहेंगे। और अब इस दिन शिवदास का समय है तो इस दिन आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं।
शिवदास का समय नोट कर लें। 7 अप्रैल को चैत्र शिवरात्रि पर शिवदास भी है। शिवदास भोजन प्रातः 6:53 तक है। इसके बाद अगले दिन 8 अप्रैल को दोपहर में 3:21 तक शिवदास शमशान में है। चैत्र शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक आप अपनी भावना से पूरी तरह कर सकते हैं। तो ये थे चैत्र शिवरात्रि के दिन के मुहूर्त। और अब जानते हैं कि ये व्रत किसको करना चाहिए। मासिक शिवरात्रि का ये व्रत भगवान शिव को समर्पित है। ऐसे में मनचाहे वर और कन्या प्राप्ति के लिए भी मासिक शिवरात्रि का ये दिन बेहद ही उपयुक्त माना जाता है। इसके अलावा जिन जातकों के विवाह में देरी हो रही हो या किसी प्रकार की अड़चन आ रही हो, उनके लिए भी मासिक शिवरात्रि व्रत बहुत ही खास है। इसलिए इन सभी लोगों को मासिक शिवरात्रि का व्रत अवश्य करना चाहिए। और अब जानते हैं मासिक शिवरात्रि की सही पूजा और व्रत विधि क्या है। मासिक शिवरात्रि के दिन सूर्योदय से पहले उठकर भगवान शिव का ध्यान करें तथा स्नान करके व्रत का संकल्प लें। पूजन के दौरान शिवलिंग पर जल, दूध, गंगाजल, शक्कर, शुद्ध घी, शहद और दही अर्पित करके पूरे मन से शिव परिवार का पूजन करें। इसके साथ ही पूजा करते समय पुष्प, बिल्वपत्र, धतूरा आदि चढ़ाएं। धूप दीप से भगवान शिव के साथ देवी पार्वती की आरती करें और फल मिठाई का भोग लगाएं। और पूजा के समय इन मंत्रों का जाप करें। मंत्र इस प्रकार से हैं। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः तथा ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम, कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम आदि का अधिक से अधिक जाप करें। और भगवान शिव और पार्वती की पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस दिन शिव स्तुति, शिवाष्टक, शिव चालीसा, श्लोक तथा शिव पुराण का पाठ अवश्य करें। इसके साथ ही इस दिन दान पुण्य के कार्य करें और सायंकाल में फलाहार लें। अगले दिन पुनः प्रातः काल में स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजन करके ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें और पारण करके व्रत को पूर्ण करें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। पूजा समाप्ति पर अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव से पूजा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। तो ये थी मासिक शिवरात्रि व्रत की पूजा विधि। और अब जानते हैं मासिक शिवरात्रि पूजा के नियम। मासिक शिवरात्रि व्रत के दिन काले रंग के कपड़े भूल कर भी ना पहने। घर के मंदिर तथा आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें और शिवलिंग की कभी भी पूरी परिक्रमा ना करें। इसके साथ ही शिवरात्रि व्रत के दिन अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें और बड़े बुजुर्गों या अन्य किसी व्यक्ति का अपमान ना करें। इसके साथ ही मासिक शिवरात्रि के दिन गेहूँ, दाल और चावल का दान नहीं करना चाहिए। और मासिक शिवरात्रि के दिन मांसाहारी चीज़ों का सेवन ना करें और न ही ये घर पर लाएं। इसके साथ ही मासिक शिवरात्रि के दिन किसी भी प्रकार का नशा ना करें, न ही किसी भी तामसिक चीज़, लहसुन, प्याज इत्यादि का प्रयोग ना घर में करें और न ही स्वयं सेवन करें। तो ये थे मासिक शिवरात्रि व्रत के नियम। मासिक शिवरात्रि व्रत करने वालों को इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। आप और आपके पूरे परिवार पर माता पार्वती और भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव बना रहे। इस कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आप सभी को मासिक शिवरात्रि व्रत की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। दोस्तों, आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सिरोसिस सहित बहुत ज़्यादा बीमारियों से पीड़ित हैं। इसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आ पाती है। हम जानते हैं आप सभी को हमारी आवाज़ नापसंद होगी, लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इन कमियों को नज़रअंदाज करके अपना साथ और सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप
सभी साथी हमारा साथ जरूर देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी।